तो आज सुबह जल्दी उठकर मैं निकल जाता हूँ सीकर वाले खाटू श्याम जी के लिए दर्शन करने के लिए। मेरे साथ जा रहा था मेरा भाई, और मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ कितना खर्चा आता है एक जने का। तो पहले बैठते हैं ऑटो में, हम जाते हैं भरतपुर जंक्शन पर। ऑटो वाला लेता है हमसे 20 रुपये, और फिर हम आ जाते हैं भरतपुर जंक्शन पर। भरतपुर जंक्शन पर उतरते ही पहले जाते हैं हम टिकट लेने के लिए, और टिकट थी हमारी 80 रुपये एक जने की, और अब तक हमारे टोटल रुपये खर्च हुए थे 100 रुपये। और फिर हम करते हैं ट्रेन के आने का वेट। समय हो रहा था 7:33। फिर हमारी फाइनल ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन आती है, हम ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, और बैठ के फिर करते हैं जयपुर आने का वेट। और जयपुर आ जाता है हमारा 10:44 पर। जयपुर जंक्शन पर उतरती है, फिर भीड़ का सामना करते हुए हम आ जाते हैं बाहर। फिर जंक्शन से बाहर आके हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन जयपुर। मेट्रो स्टेशन आके और फिर करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों का सफ़र। इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों का सफ़र खत्म होती है, फिर हम लेते हैं टिकट। टिकट थी 6 रुपये। तो अब तक एक जने का खर्चा हुआ था 106 रुपये। और फिर आ जाते हैं ऊपर। ऊपर आके करते हैं मेट्रो आने का वेट, और इस टाइम समय हो रहा था 11:10। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी मेट्रो भी आ जाती है, और फिर हम चढ़ जाते हैं मेट्रो के अंदर। हमें जाना था सिंधी कैंप। फिर हमारा फाइनली मेट्रो का सफ़र भी होता है समाप्त, और यहाँ पे उतरती नीचे था बस स्टेशन। और अब हमें देखनी थी खाटू श्याम जी के लिए बस। हम जाने वाले थे एसी बस से। एसी बस का किराया था 100 रुपये, तो एक जने का हुआ 206 रुपये अब तक का। फिर हम बैठ जाते हैं बस के अंदर और वेट करते हैं बस के चलने का। फिर फाइनली बस चल जाती है, और हम आ जाते हैं खाटू श्याम जी पर। पहले जाते हैं हम तोरण द्वार, और इस टाइम समय हो रहा था कुछ 1:25। और फिर यहाँ पे किसी को ऊँट की सवारी करनी हो तो ऊँट की सवारी भी कर सकता है। ये रहा तोरण द्वार। तोरण द्वार होके हम निकल जाते हैं अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। और फिर यहाँ पे आके देखा तो खाटू श्याम जी के पट बंद हो चुके थे। यहाँ पे हो जाते हैं 1 बजे पट बंद। फिर हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए पहले, और खाना खा के हम निकल जाते हैं फिर खाटू श्याम जी के लिए दर्शन करने के लिए। और हमारा खाने का बिल बैठा था 320 रुपये, तो एक जने का हुआ 160 रुपये। तो अब तक का हमारा एक जने का खर्चा हुआ 206 प्लस 160 इक्वल टू 366 रुपये। फिर हम आ जाते हैं प्रसाद वाले की दुकान पर। यहाँ से लेते हैं पहले प्रसाद लेने के बाद फिर आ जाता हूँ इस शॉप पर कड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पे थे बहुत तरह तरह के कड़े। और फिर कड़ा लेने के बाद हम आ जाते हैं पहले श्री श्याम कुंड पर। कुंड पे होने के बाद फिर हम आ जाते हैं फाइनली खाटू श्याम मंदिर पर। और शुरू में भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी, फिर बीच में एकदम से रुक जाती है, क्योंकि अभी पट खुलने में था 1 घंटा। 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली पट खुल जाते हैं, और फिर एकदम से भीड़ आगे बढ़ने लगती है। और फिर फाइनली हम आ जाते हैं खाटू श्याम द्वार पर, और आते ही अंदर जाकर करते पहले खाटू श्याम जी के दर्शन। मैं जैसी वीडियो बनाने गया, जैसी पुलिस वाले भैया ने मना कर दिया। तो ये था हमारा सीकर वाले खाटू श्याम जी का मंदिर। हम दर्शन करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं बाहर, और फिर हम आते हैं पहले श्री राधे हवेली पर। श्री राधे हवेली पर आके राधा रानी के दर्शन करके फिर हम निकल जाते हैं। फाइनली 4:50 पर हम बैठ जाते हैं बस में, और इस बस का किराया था 120 रुपये। शायद इसीलिए था, इसमें ये पंखा लगा हुआ था और कुछ नहीं। और अब तक के टोटल रुपए हमारे खर्च हुए थे एक जने के 486 रुपये। और बस भी फाइनली चल जाती है, और हमें ये बस उतारती है 7:06 पर। बस के उतारने के बाद पहले खाते गोलगप्पे, और गोलगप्पे खा के फिर बैठ जाते हैं हम बस में, और बस हमारी चल देती है। और हम आगे तो ऐसे बैठे होते जैसे सामने डिस्प्ले में कोई टीवी चल रही हो। और फिर बस हमारी रुकती है अलेना से 10 किलोमीटर पहले ढाबे पर।
आधा घंटे के लिए बस रुकती है और समय काटने के लिए हम खाते हैं भुजिया नमकीन। और फिर फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद 11:03 पर हमारी बस चल देती है और ये हमें भरतपुर उतारती है 11:50 पर और इस बस का किराया था 200 रुपये। तो हमारा फाइनली एक जने का खर्चा बैठा 486 प्लस 200 रुपये 686। इसी के साथ ये वाला ब्लॉग होता है यहीं पर खत्म। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय बाबा की।